हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक में। इस चैनल पर हम जो तैयारी करते हैं वो तैयारी हम करते हैं टीजीटी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी पीजीटी, DSSB, जितने भी एग्ज़ाम मैथ्स के होते हैं, मैथ सब्जेक्ट के, उन सब की हम यहाँ पर क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम है संजीव कुमार, मुझे लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पर मुरादाबाद शहर के अंदर टीजीटी की तैयारी कराता हूँ। मेरे द्वारा लगभग अब तक 70 से 80 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। यूट्यूब पर भी पहले मेरा चैनल था मैथ क्लासेस विद संजीव के नाम से। अब जो मैंने चैनल बनाया है वो ग्रेस एकेडमिक के नाम से बनाया है। इस चैनल पर हम तैयारी करेंगे मैथ से, और जो कि रहेगी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी। जो भी लोग इंटरेस्टेड हों, जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी करना चाहते हो मैथ सब्जेक्ट से, वो सब इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलेंगी। इसके बाद हम अपना एक ऐप भी लॉन्च करेंगे जिसके अंदर आपको लाइव वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियो दोनों मिलेंगी। तो आज जो मेरा पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का, वो है कि हम मैथ का सिलेबस जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस सिलेबस में से, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट द्वारा हमारे टीजीटी से रिलेटेड दो तरीके के एग्ज़ाम, दो तरीके के स्कूल हमारे यूपी में होते हैं। एक तो हमारे होते हैं राजकीय, एक होते हैं एडिड। एक होते हैं राजकीय यानी गवर्नमेंट और एक होते हैं एडिड। दो तरीके के विद्यालय होते हैं, अशासकीय और राजकीय। अशासकीय। अब इन दोनों तरीके के स्कूलों में हमारे जो बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, अगर हम राजकीय में देखें तो उसको जो है आयोग कराता है यूपीपीएससी। यूपीपीएससी आयोग जो हमारा यूपी गवर्नमेंट का होता है, वो जो सिलेक्शन कराता है वो एलटी ग्रेड के थ्रू वो राजकीय कॉलेज में, आपका राजकीय कॉलेज में सिलेक्शन होता है उसके थ्रू। दूसरा हम बात करें, ये जो एलटी ग्रेड के टीचर हैं ये 10th लेवल के होते हैं। इनको 6 to 10th का काम होता है, यानी 6 to 10 तक इनको पढ़ाना होता है, 6 to 10। और एक वैकेंसी और यूपीपीएससी निकालता है जिसको कि पीजीटी कहते हैं। यूपीपीएससी पीजीटी कहते हैं, जीआईसी पीजीटी। जीआईसी पीजीटी। अब जीआईसी पीजीटी में जो टीचर सेलेक्ट होते हैं वो 11th to 12th के लिए होते हैं। तो दो तरीके के जो सिलेक्शन है हमारे राजकीय कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, दो तरीके के टीचर रखे जाते हैं। एक एलटी ग्रेड के थ्रू रखे जाते हैं और एक जो रखे जाते हैं जीआईसी पीजीटी 11 to 12th के थ्रू रखे जाते हैं। तो जो 11 12th के लिए पढ़ाते हैं और एक ये 6 to 10th के लिए। अब एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी थी, अगर हम एलटी ग्रेड की वैकेंसी के बारे में बात करें तो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी थी वो पहली बार जिसमें एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन हुआ वो 2018 में हुआ। उससे पहले वो वैकेंसी मंडल लेवल से निकलती थी और मंडल लेवल से उनका सिलेक्शन होता था और मेरिट के द्वारा सिलेक्शन होता था। सबसे पहले 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ एलटी ग्रेड। उसमें भी मैंने बच्चों को तैयारी कराई थी। मैं तैयारी 2017 से करा रहा हूँ। उसमें मैंने तैयारी कराई थी एलटी ग्रेड 2018 में, जिसमें मेरे 12 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद हम बात करें, ये तो बात हो गई इसकी। अब हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। थोड़ी सी चर्चा मैं ये करता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले हम राजकीय के बारे में ही बात कर रहे हैं, राजकीय स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले राजकीय स्कूल के लिए ही लेकर चलते हैं। तो राजकीय स्कूल में मैंने दो तरीके की वैकेंसी बताई, एक एलटी ग्रेड के थ्रू
और एक वैकेंसी मैंने बताई जीआईसी पीजीटी के थ्रू। ये कौन कराता है? ये आयोग कराता है, यूपीपीएससी लोक सेवा का। अब एलटी ग्रेड में बात करें तो सबसे पहले 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। 2018 में भी मैंने तैयारी कराई थी, जिसमें मेरे 12 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। मैं आपको रोल नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा और किस स्कूल में वो सेलेक्ट हुए थे वो स्कूल भी मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा किस में जो है वो सेलेक्ट हुए थे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं एलटी ग्रेड के सिलेबस के बारे में। एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है उसमें किस तरीके का सिलेबस रहता है। तो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 150 क्वेश्चंस आपके 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। 150 क्वेश्चन में जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव थे, आपके सब्जेक्ट से थे, और 30 क्वेश्चन जीएस के थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जीएस में अलग से पास होना था। इसका पास होने का एक क्राइटेरिया होता है। पास होने के क्राइटेरिया की बात करें तो हमें 150 क्वेश्चन जो हमारे हैं उन 150 में से जनरल और ओबीसी वालों को 60 मार्क्स लाने होते थे, यानी 60 क्वेश्चन ठीक करने होते थे, तब वो पास माना जाएगा। उसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो एससी में 45 होते हैं, 45 क्वेश्चन पे पास है। तो एलटी ग्रेड की जो 2018 में परीक्षा हुई थी उसमें 150 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 120 क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे और 30 क्वेश्चन जीएस के थे। 120 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन को लगाकर हमें जनरल और ओबीसी वालों का 60 क्वेश्चन का पास का एरिया था और क्राइटेरिया था, और एससी वालों का 45 का क्राइटेरिया था। लेकिन इसमें जो वैकेंसी निकलती है एलटी ग्रेड में उसमें आप समझ लीजिए एक तो बालिका यानी बालक वर्ग के फॉर्म होते हैं और एक बालिका वर्ग के फॉर्म होते हैं। गर्ल्स और यानी बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग निकलते हैं, यानी बॉयज़ सिर्फ बॉयज़ में ही भरेगा और गर्ल्स सिर्फ गर्ल्स में ही भरेगी। ये बात आप समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं जीआईसी पीजीटी का। अब इसके भी पैटर्न बदलने की बात चल रही है, यानी जीआईसी की जो एलटी ग्रेड वाली वैकेंसी हैं वो बहुत जल्दी आने वाली हैं। आयोग ने उसके विज्ञापन भी आपसे जो अध्याचन है वो ले लिए हैं। विज्ञापन कभी भी प्रिंट हो सकता है चुनाव के बाद। तो अब अगर हम बात करें कि अब इसका पैटर्न सुनने में आ रहा है कि इसका पैटर्न जो है वो बदला जा रहा है। इसका पैटर्न क्या बदला जा रहा है? अब इसके पैटर्न में भी जहाँ तक है इसमें प्री और मेंस होगा, प्रीलिम और मेंस होगा, प्री प्लस मेंस। तो प्री प्लस मेंस में क्या होगा? प्री क्वालिफाई होगा। और दूसरी बात अगर प्री की बात करें तो वही पैटर्न होगा 150 में 120 प्लस 30। और हम जो मेंस की बात कर रहे हैं, मेंस आपका लिखित होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये पूरा जो पेपर है प्री वो कैसा होगा? वो ऑब्जेक्टिव होगा। और अगर हम बात करें मेंस की तो मेंस क्या होगा? मेंस होगा आपका लिखित, यानी आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, तो दो तरीके से अब ये सुनने में आ रहा है कि जो पैटर्न है वो एलटी ग्रेड का बदलने वाला है। एलटी ग्रेड में एक प्री होगा और एक मेंस होगा। प्री में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 120 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? सब्जेक्टिव होंगे। जो भी आप सब्जेक्ट से देंगे, मैथ के देंगे तो मैथ के होंगे, विज्ञान से दोगे विज्ञान के होंगे, भूगोल से दोगे भूगोल के होंगे। इसके बाद अगर मेंस की बात करें तो मेंस में जो है वो आपके क्या होंगे? वो लिखित पेपर होगा जिसके अंदर हिंदी भी है, जिसके अंदर मैथ भी है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और चर्चा करेंगे विस्तार से कि किस किस तरीके के उसमें क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं कि जीआईसी पीजीटी में क्या होता है। तो जीआईसी पीजीटी में यही पैटर्न अपनाती है कि इसमें जो होता है वो प्री और मेंस होता है। प्री प्लस मेंस होता है पहले से ही। प्री में वही 150 क्वेश्चन आते हैं, 120 प्लस 30, 120 सब्जेक्ट, और मेंस में लिखित में होता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये थ्योरेटिकल होता है। ये थ्योरेटिकल होता है, ये थ्योरेटिकल होता है। तो ये तो रही बात राजकीय कॉलेज में कैसे चयन होता है और राजकीय कॉलेज के कैसे पेपर होते हैं। अब हम बात करते हैं एडिड कॉलेज की, अशासकीय विद्यालय की, यानी हम बात करते हैं एडिड कॉलेज में सिलेक्शन की। तो एडिड कॉलेज में क्या होता है? अशासकीय। अगर हम बात करें अशासकीय में
तो अशासकीय का क्या है, इसको जो कराती है वो UPSESSB आयोग है जो कि इस एग्ज़ाम को कराता है, जिसमें भी दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है TGT और एक होता है PGT। अगर हम TGT की बात करें तो TGT में आपका क्या रहेगा, TGT में इसमें जो है वो आपके 6 to 10 के लिए सिलेक्शन होता है, यानी इसमें हमें 6 to 10 के बच्चों को पढ़ाना होगा, और इसमें हमें जो पढ़ाना होगा वो 11 to 12 के बच्चों को पढ़ाना होगा। चयन की तो अशासकीय कॉलेज का जो आयोग है चयन का, वो कौन सा आयोग है, वो आयोग है आपका UPSESSB। इसके द्वारा दो तरीके के चयन होते हैं, एक तो TGT और एक PGT। TGT वाले 6 to 12 पढ़ाते हैं और PGT वालों का जो चयन होता है वो 11 to 12 पढ़ाने के लिए होता है। अब इसका जो चयन का आधार है, इसका चयन किस तरीके से होता है, 6 to 12 यानी TGT के लिए बात करें तो TGT में एक एग्ज़ाम होता है, ओनली एक एग्ज़ाम होता है जिसमें 125 क्वेश्चन आते हैं। 125 क्वेश्चन, 125 के 25 क्वेश्चन इसमें मैथ के रहते हैं, इसमें जीके का कोई पोर्शन नहीं होता, और 125 क्वेश्चन में से आपका जो सिलेक्शन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कितने क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाता है। अब ये जो वैकेंसी हैं ये लगातार बहुत काफ़ी समय से आती हैं और आ रही हैं। मैं आपको बात करूं तो मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था 2016 की वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहला बैच मैंने 2016 की वैकेंसी के लिए ऑफलाइन पढ़ाया था, जिसके अंदर मेरे यहाँ से लगभग 25 से 30 सिलेक्शन हुए थे, और उसके बाद मैंने एक बैच पढ़ाया था 2021 का, जिसमें से मेरे 35 से लेकर 40 तक सिलेक्शन हुए थे मेरे यहाँ से। तो मेरे यहाँ से ऑफलाइन अगर हम बात करें तो मेरे यहाँ से अब तक 70 से 90 के बीच में सिलेक्शन हो चुके हैं ओवरऑल। 3 वैकेंसी मुझे मिली हैं, एक 2018 LT ग्रेड की वैकेंसी मैंने पढ़ाई है, दूसरा मैंने आपके लिए TGT पढ़ाया है 2016 का, और PGT भी पढ़ाया था और TGT भी पढ़ाया था, और उसके बाद 2021 में जो वैकेंसी आई थी वो भी मैंने पढ़ाई थी। अब जो हम तैयारी कर रहे हैं, अब 125 क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 125 क्वेश्चन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, और तो हमें यहाँ पर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 125 के 25। अब हम बात करें कि इसमें होता क्या है, अगर हम PGT के लिए बात करें तो PGT में क्या होता है, PGT में भी 125 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन 125 क्वेश्चन प्लस इसमें इंटरव्यू भी होता है। पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें भी इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन 2021 की वैकेंसी से पहले इंटरव्यू इसमें TGT में ख़त्म कर दिया। अब जो इंटरव्यू होता है वो ओनली PGT के लिए होता है, उसमें 125 मार्क्स 125 क्वेश्चन आते हैं, उसके सिलेक्शन के बाद आपका इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, 450 का आपका पेपर होता है, और उसके बाद उसका ओवरऑल मेरिट बन के सिलेक्शन होता है। तो इसमें 125 क्वेश्चन हमें 2 घंटे का पीरियड होता है, 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है। अब देखिए एक बात आप समझिए, ये तो मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से आपका चयन यहाँ पर होता है और किस विद्यालय के लिए होता है। अशासकीय विद्यालय की बात करें तो ये मैनेजमेंट के थ्रू चलते हैं, और राजकीय विद्यालयों की बात करें तो ये पूरी तरीके से DIS के अंडर में चलते हैं, यानी गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं। तो अब जो वैकेंसी हमारे सामने है, अब वैकेंसी है हमारी 2022 की वैकेंसी, यानी 2022 में हमारी वैकेंसी निकली थी जिसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। वो वैकेंसी निकली थी TGT और PGT की। इस वैकेंसी के लिए बैच चल रहे हैं, और अब हम YouTube पर भी इस वैकेंसी के लिए आपको लगातार पढ़ाएंगे, और हम जल्दी अपना ऐप भी लॉन्च करेंगे जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस, जिसके अंदर लाइव वीडियो और रिकॉर्डिंग वीडियो दोनों तरीके की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2022 की वैकेंसी के लिए, और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि इसका जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम जुलाई के आसपास तक हो जाएगा। तो आप विश्वास रखिए, जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, हम जुलाई तक आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करते हैं। कि ये जो बात चर्चा है कि TGT के सिलेबस के बारे में बात करें, तो TGT में 125 मार्क्स का आपके पास क्या होता है, पेपर होता है। 125 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, मार्क्स तो 500 होते हैं। तो 125 क्वेश्चन हमें जो करने होते हैं वो 120 मिनट का समय हमें मिलता है। यानी अगर हम देखें एक तरीके से, तो एक क्वेश्चन को जो हमें समय मिल रहा है वो मुश्किल से मुश्किल 50 सेकेंड भी नहीं है।
अब जो लड़ाई है वो लड़ाई इसी बात की है कि हमें 50 सेकंड के अंदर वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको, शॉर्ट क्वेश्चन है उसको, टाइम मैनेजमेंट को हमें सही से लेकर चलना। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम तैयारी कराते हैं, मेरी तैयारी कराने का जो तरीका है वो यही है कि आपका पेपर एग्जाम में जाकर बहुत ईजिली, आपको टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे। मेरे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे टॉपर भी, मेरा भी दोनों में सिलेक्शन है। मेरा 2016 टीजीटी में भी सिलेक्शन है। 2016 टीजीटी में मेरी 84 रैंक थी। अगर बात करें 84 रैंक थी, 84 रैंक पर आप देख लीजिएगा संजीव कुमार नाम से आपको मिल जाएगा। अगर 2016 वाला रिजल्ट उठाएं, 2016 टीजीटी का अगर आप रिजल्ट उठाएं तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन टीजीटी में हुआ था, 84 रैंक मेरी थी, संजीव कुमार नाम से आपको मिल जाएगा संजीव को। और उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो मेरा 2018 एलटी ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ था, एलटी ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ था जिसमें मेरी 36 रैंक थी जी। उसमें भी आपको संजीव कुमार 36 या 38 रैंक थी, मैं कंफर्म करके अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, जिसमें कि संजीव कुमार आप नाम देख लीजिए, उसमें भी आपको मेरा नाम मिल जाएगा। यानी मेरा दोनों में ही सिलेक्शन है। इससे पहले मैं और अपने सारे स्टूडेंटों का ब्यौरा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़े हैं और जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं उनके कॉलेज भी आपके सामने शो करूंगा कि किस किस कॉलेज में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं, मेरे पढ़ाए हुए टीचर जो हैं कार्यरत हैं। हमारे मुरादाबाद में भी हैं, संभल में भी हैं, हापुड़ में भी हैं, मेरठ में भी हैं, सिद्धार्थनगर में भी हैं, प्रयागराज में भी हैं। तो मेरे स्टूडेंट सब जगह हैं ओवरऑल यूपी के अंदर। तो हम जो अब तैयारी करेंगे, अब हम तैयारी करेंगे 2022 टीजीटी एग्जाम के लिए, और जल्दी घोषणा होने वाली है। ये जो ऐसे ही चुनाव बीतेंगे उसके बाद हमारे एलटी ग्रेड के भी फॉर्म आ जाएंगे। तो अब जो सिलेबस है उस सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है, 30% का डिफरेंस है। टीजीटी और एलटी ग्रेड के सिलेबस में 30% का डिफरेंस है। अब हम जरा थोड़ा सा डिस्कशन अपने सिलेबस पे कर लेते हैं। ये अभी तक हमने जो देखा, ये अभी तक हमने देखा कि कितने एग्जाम होते हैं और किस किस तरीके के। एक यूपी को छोड़ के DSSB का भी होता है, उसके भी फॉर्म निकले हुए हैं, तो उसकी तैयारी भी हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस पर आ जाते हैं। हाँ, तो गेटिंग टू नो योर सिलेबस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का हमारे पास जो है मिलता है, हमें एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉमन मैथ के बारे में चर्चा करें तो कॉमन मैथ के बारे में चर्चा करते हैं। तो कॉमन मैथ में से हमारा वर्क एंड टाइम, तो देखिए ये क्या है, ये तो जनरल मैथ है जो कि 10th लेवल का होता है, सब पढ़ते ही हैं, जैसे कि यूपीपी के एग्जाम में आता है या स्टेनो के एग्जाम या किसी भी एग्जाम में आता है उसी तरीके का। तो हमें वर्क एंड टाइम में जो है वो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। स्पीड एंड टाइम में से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, कंपोनेंट इसमें दोनों में से। बैंकिंग टैक्सेशन में से मुश्किल से 1 क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो ये भी नहीं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये तो जनरल मैथ की हो गई, अब हमारे टीजीटी वाले मैथ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक्स पर चलते हैं। स्टैटिक्स में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा 1 क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ स्टैटिकल डाटा, इसमें बात करें तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सेंट्रल टेंजेंसी की बात करें तो सेंट्रल टेंजेंसी में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करें बर्थ डेट स्टैटिक्स इंडेक्स, इसमें से भी 1 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा स्टैटिक्स का है। इससे आगे चलते हैं अलजेब्रा पर। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके का अलजेब्रा, चाहे वो इंटर लेवल का हो चाहे वो बीएससी लेवल का एडवांस अलजेब्रा हो, दोनों में से ही हमारे सिलेबस में आता है। तो सबसे पहले इस सूरदर्श नंबर की बात करते हैं तो 1 क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं आते। फिर उसके बाद पोलिनोमियल एंड देयर फैक्टर्स में से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। लोगरिथम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद लीनियर इक्वेशन ऑफ 2
अननोन के बारे में बात करें तो यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एचसीएफ एलसीएम का मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता एक क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ देयर अननोन के बारे में बात करें तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हमारे सिलेबस में 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी मिल जाते हैं। नंबर सिस्टम सेट ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैपिंग की बात करें, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके अलजेब्रा में भी आएगी और कैलकुलस में भी आएगी। कैलकुलस में पूरा फंक्शन पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छे से और बहुत आराम से आपको मैं तैयारी कराऊंगा। आप बेफिक्र होकर पहले सिलेबस के बारे में जानिए और लगातार आपको वीडियो मिलेंगी। इस चैनल पर आपको लगातार बने रहना है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम, हमारे चैनल का नाम ग्रेस एकेडमी है, तो इससे आप लगातार जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरीके की वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो साथ में टीचिंग वीडियो दोनों आपको मिलती रहेंगी। इसके बाद बात करें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम और लीनियर इक्वेशन, इसमें से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स प्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ द, इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स में दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं और आपके सॉल्यूशन के लिए भी आते हैं, जिसमें कि थ्योरेटिकल में 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड, इससे ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये पूरा ही पोर्शन थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिससे हमारे 2 से लेकर 4 क्वेश्चन तक इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे चलें तो अलजेब्रा में ही थ्योरी ऑफ इक्वेशन 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सीरीज एंड सम ऑफ देयर टर्म्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा ये समझने में कभी कभी ये बहुत आसान होता है, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से आपको समझाऊंगा जब आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से भी 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथम सीरीज से दोनों से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी में भी आपके 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 2 से 4 क्वेश्चन तक। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात करें सेट ऑफ ग्रुप थ्योरी। अगला जो पोर्शन है हमारा वो है सेट ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो रूल्स ऑफ सेट एंड अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन का भी 1 क्वेश्चन आ जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ मैपिंग, इनवर्स मैपिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद यूजिंग ऑफ बाइनोमियल्स, इससे मुश्किल से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं आता है। पार्शियल ग्रुप एंड होमोमॉर्फिज्म से भी आपके 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। सब ग्रुप जनरेटेड बाय सेट की बात करें तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो इससे भी 1 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। डिग्री ऑफ एलिमेंट का 1 क्वेश्चन हर साल आता है। सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। अबेलियन ग्रुप्स के भी 1 से 3 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। उसके बाद लोगरिथम, वो लैग्रेंजियन थ्योरम से भी 1 क्वेश्चन मिलता है। अ स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम से भी 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपको मिल जाते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे रियल एनालिसिस की बात करें। रियल एनालिसिस में क्या है आपका, लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो डबल वेरिएबल की होती है, जिसमें कि 2 लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 इस तरीके का होता है। उसके अंदर से भी कभी 1 क्वेश्चन LT ग्रेड में आता है, TGT में तो नहीं आता। लिमिट ऑफ फंक्शन विद रियल वैल्यूड, ये सब 1 आधा क्वेश्चन देकर जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, अगर डबल वेरिएबल की बात करेंगे लीनियर में तो वो 1 क्वेश्चन दे जाता है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी 1 क्वेश्चन दे जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन भी 1 क्वेश्चन दे देता है। डिसकंटिन्यूअस एंड इट्स टाइप, यहाँ से भी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इसके बाद हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर सम एंड प्रोडक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। डिमोवर्स थ्योरम एंड यूज ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आपका
1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। सर्कुलर फंक्शन से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हाइपरबोलिक से बहुत सही आता है, हाइपरबोलिक से 3 से 4 क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आ जाते हैं, टीजीटी में तो नहीं आते हैं। और सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में भी 1 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत ही आसान वे में आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही आराम से आप सब सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊँगा। इसके बाद हम टिग्नोमेट्री की बात करें तो टिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो रेशियो में 2 से 3 क्वेश्चन तक मिलते हैं। अच्छा, टिग्नोमेट्री की बात करते हैं, 1 मिनट। टिग्नोमेट्री में आपको मैं बताऊं, टिग्नोमेट्री में क्या होता है, टिग्नोमेट्री की बात करें तो टिग्नोमेट्री में 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है सर्कुलर और एक पोर्शन आपका होता है हाइपरबोलिक। तो इसमें अगर हम बात करें तो सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर जो पूछा जाता है वो एलटी ग्रेड में नहीं पूछा जाता, एलटी ग्रेड में नहीं आता, ओनली किस में आता है, टीजीटी में आता है और पीजीटी में आता है। और अगर हाइपरबोलिक की बात करें तो हाइपरबोलिक दोनों में आता है, टीजीटी में इसके कम क्वेश्चन आते हैं, एलटी ग्रेड में इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एलटी ग्रेड में इसके ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो टिग्नोमेट्री 2 पोर्शन में है, एक सर्कुलर और एक हाइपरबोलिक। दोनों ही पोर्शन में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस चैनल पर। फिर हम आगे बात करते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स एंड टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल। इससे भी आपके 2 से 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बिल्कुल 1 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। टिग्नोमेट्री इक्वेशन से भी आपके 1 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी 1 से 2 क्वेश्चन देकर जाता है। रेडियस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनर एंड आउटर सर्किल, इससे जो आपके इन सर्किल है, सरकम सर्किल है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे 1 से लेकर 3 क्वेश्चन। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया, इसके अंदर 3 से आपको 4 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे। तो ये टिग्नोमेट्री का पोर्शन था, मैंने बता दिया कि 2 पोर्शन में आपको होता है, एक पोर्शन सर्कुलर होता है और एक हाइपरबोलिक होता है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा ज्योमेट्री आ जाता है। ज्योमेट्री में से क्या आता है, सर्किल एंड सेगमेंट आता है, और पाइथागोरियन थ्योरम में से हमारे टीजीटी वगैरह में नहीं आता है। इसके बाद हम बात करें सर्कुलर एंड सेगमेंट में से 1 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। आर्क एंड कोड ऑफ सर्कुलर टेंजेंट टू द सर्किल 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्किल एंड इट्स एंगल में से भी बात करें तो इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद सेगमेंट्स ऑफ कोड एंड रेक्टेंगल फॉर्मेट की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन सिमेट्री ऑफ लीनियर प्लेन फिगर से भी आपके 1 क्वेश्चन मिल जाता है। इससे बात आगे करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कार्टेशियन प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D में आपका आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, इससे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। स्ट्रेट लाइन से तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। ज्योमेट्रिक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस पूरे पोर्शन से आपको जो भी है ये पैराबोलाज हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पैराबोला इक्वेशन ऑफ कोनिक है, इन सब से आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे ज्योमेट्री में। रिप्रेजेंटेड ऑफ देयर ऑफ लाइन पेयर, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, इन सब पोर्शन ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, और जितने क्वेश्चन मैं समझाऊंगा वो उतने ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम बात करें ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिन एंड एक्सिस की तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल इंटरसेक्टिंग लाइन एंड देयर पॉइंट ऑफ कोनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। इसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद बात करें टेंजेंट पेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्लो टू द कोनिक, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आ जाता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ अ कोनिक कंडीशन ऑफ टचिंग और बीइंग
इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक इज पोलर कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन, यहाँ से आपके दो से आपके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इसके बाद 3 डायमेंशन ज्योमेट्रिक कोन सिलेंडर 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर से 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाते हैं और 3 भी आ जाते हैं। सेशन में बात करें तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अलजेब्रिक में से एक क्वेश्चन मिल जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, इसकी बात करें तो इसमें से भी 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कैलकुलस में भी एग्जिस्ट करता है और ये कोऑर्डिनेट में भी एग्जिस्ट करता है, तो दोनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, कैलकुलस के अंदर भी और कोऑर्डिनेट के अंदर भी। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तक आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल में से मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आगे ट्रेसिंग ऑफ मैक्सिमम मिनिमम स्लोप कर्व्स, इसमें मैक्सिमम मिनिमा के भी आपके 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डिवीजन एंड बाई सब्ट्रैक्शन एंड इंटीग्रेटिंग विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फंक्शन की बात करें तो ये भी 1 से 2 क्वेश्चन दे जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर भी आपको 2 से लेकर 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद बात करें इन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी सोल्व द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग, 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटिव पेयर्स एंड सक्सेसिव ट्रिपल्स की बात करें तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर का 1 क्वेश्चन मिल जाता है। डायरेक्शन, कोजाइन एंड इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 क्वेश्चन तक यहाँ से मिल जाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, 1 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद इंटर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, यहाँ से आपके 2 से लेकर 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और वर्क कैलकुलेशन, वर्क डन, फोर्स, टॉर्क, टिप्पल, इन सब से लेकर आपके 2 से 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। अब आगे बात करते हैं स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स में यही 4 चीज़ें हैं। इक्विलिब्रियम फोर्सेस है, लेमीज थ्योरम है, रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस सब से आपको जो मिल जाते हैं वो 5 से 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा उसी में से आपको 101% मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायनामिक्स मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क एंड एनर्जी, यहाँ वर्क एंड एनर्जी से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन भी 1 से 2 क्वेश्चन दे देता है और पावर भी 1 क्वेश्चन दे देता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा पूरा सिलेबस था जो अभी हमने देखा। अब ये मेरी पुरानी वीडियो भी आपको मिल जाएंगी इस चैनल पर। पहले मैं वीडियो बनाता था जो सिंपल बोर्ड पर थी, अब ये डिजिटल बोर्ड पर आपकी वीडियो चलेंगी और क्लियरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा, सब कुछ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इस चैनल से जुड़ना है, ये हमारे कुछ लिंक हैं, इनको आप देख लीजिए। जैसे कि टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको @grace academic टाइप करना होगा, इंस्टाग्राम पर वीडियो के लिए @grace academic देखना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी ईमेल आईडी वगैरह ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी, जैसे कि मैं एक थोड़ा सा सैंपल आपको देना चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाने का क्या तरीका होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, अगर हम बात करें करते हैं एक क्वेश्चन पर, मैं छोटी सी बात आपसे करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आता है 0 से लेकर 1.5 तक और x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आपको इंटीग्रेशन करना है। मैं एक छोटे से क्वेश्चन पर बात करता हूं, देखिए कितना आसान होता है अगर ठीक से पढ़ा जाए।
ये क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में तो ये पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। पिछले एग्जाम इन सेंस 2011 वाले एग्जाम में टीजीटी के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को देखो बहुत आसानी से मैं बताता हूँ एक लाइन में। इंटीजर जो है वो इंटीजर पर टूटता है। सबसे पहले हम 0 से 1 पर तोड़ेंगे और 0 से 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और ये dx हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, जो लोअर लिमिट है वो 0 से स्टार्ट करनी है और इंटीजर है तो इंटीजर पर तोड़ेंगे 0 से 1 और 0 जो लोअर लिमिट है वो ही यहाँ पर आनी है। इसके बाद ये जो स्क्वायर लगा है इसका उल्टा आपको यहाँ पर कर देना है स्क्वायर रूट प्लस फिर हमें कहाँ तक जाना है 1 से लेकर फिर 2 तक जाना है, यानी इंटीजर पर काम करना है 0 से 1 1 से 2 इस तरीके से। अब 1 लोअर लिमिट क्या है 1 आ जाएगा यहाँ। फिर इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्यों लगा देंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यानी इसका उल्टा हमें करना है। अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाना है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना है, जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल करना है लिमिट में। तो हमने क्या कर दिया 1 का स्क्वायर रूट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर लिमिट कितनी है वो x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो इसलिए ये करा। प्लस अब हमारा जो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है 1.414 होती है, यानी अभी तक हम जो है वो अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक हमें पहुँचना है 1.5। तो हम एक आगे बढ़ेंगे, प्लस करेंगे, कहाँ से अब 2 से 3 जाएंगे। अब हम कहाँ से जाएंगे 2 से 3। हम कैसे चल रहे हैं 0 से 1 चल रहे हैं, 1 से 2 चल रहे हैं, 2 से 3 चल rहे हैं, यानी हम इंटीजर में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेटेज इंटीजर है। ये जो साइन होता है ये ग्रेटेज इंटीजर का साइन होता है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल शुरुआत से बात करेंगे, ये तो मैं एक सैंपल के तौर पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो 2 से अब लोअर लिमिट क्या है 2 आ जाएगा, यहाँ जो लोअर लिमिट है वही आ जाती है। अब हम वही स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, यानी यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। लेकिन देखो स्क्वायर रूट 3 की जो वैल्यू है वो 1.732 होती है और हमें कहाँ तक जाना है, हमें सिर्फ 1.5 तक जाना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे और हम कहाँ तक कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक कर देंगे हम, वो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हम 1.5 तक जाएंगे बस। अब देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से। इसका मान तो 0 ही रहेगा। इसका मान देखिए, इसका मान बहुत आसान है, ये 1 है, 1 को यहाँ निकालिए और ये स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 यानी इनका डिफरेंस ले लीजिए, प्लस जो भी लिमिट है यहाँ 2 लीजिए, फिर इसके बाद इसका डिफरेंस 1.5 और स्क्वायर रूट 2 का, फिर इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व करके आएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 3, 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये 3 में से 1 गया 2 बचेगा और ये माइनस के स्क्वायर रूट 2, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ये ब्रेक करना नहीं आता या मैं बहुत लंबे वे में समझाऊं तो कोई फायदा नहीं, ये बहुत आसानी से एक लाइन में आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। यानी इस तरीके से बहुत सारी ट्रिकें हम यहाँ पर देखेंगे और बहुत सारी ट्रिकों को यहाँ समझेंगे। तो आप हमारा चैनल जो कि ग्रेस एकेडमिक के नाम से है, इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ लगातार जुड़े रहना है। आपको लगातार वीडियो मिलेंगी और पहली क्लास से वीडियो मिलेंगी, यानी मैं बहुत बेसिक चीज़ें भी समझाऊंगा, ट्रिक भी समझाऊंगा और आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। आप पिछले 8 साल का मुझे 8 ईयर का एक्सपीरियंस है और लगभग मेरे यहाँ से 70 से 80 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये तो